अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिफ़ाइन करते हैं। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि कैसे बनता है, इज़ फॉर्म्ड बिटवीन दी टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान बनता है। व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का इश्तराक शुदा जोड़ा जो है इज़ डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम, जब कोई एक एटम पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को डोनेट करता है तो रिजल्टिंग जो बॉन्ड बनता है दिस वन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एटम ए है और इसी तरह से उसके साथ कोई एटम बी एसोसिएट है। ठीक है, तो ये जो ए है इसके पास है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि ये बी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है ए और बी के दरमियान, ये किसने डोनेट किया है? सिर्फ और सिर्फ ए ने डोनेट किया है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, ये जो दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये शेयर पेयर है, इसको क्या कहते हैं? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम डोनेट करता है, तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। और जो हमारे पास एरो का हेड होता है वो टूवर्ड एक्सेप्टर होता है और जो टेल होती है वो टूवर्ड डोनर होती है। ठीक है, अब एक्सेप्टर क्या होता है, डोनर क्या होता है, जब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सेप्टर और डोनर क्या है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, अमोनिया और BF3। अमोनिया, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, BF3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अगर बोरॉन को देखें तो बोरॉन के पास 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस बोरॉन को ये क्या करता है? डोनेट करता है, और एज अ रिज़ल्ट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, देने वाला जो है वो डोनर कहलाता है। जैसे ये नाइट्रोजन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे एसोसिएट करके लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से बोरॉन और ये BF यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3F लिख देंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर अगर हम चार्जेस भी लिखें तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्योंकि इसने दिया और इसके ऊपर नेगेटिव क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो इस तरह से हमारे पास, हम लोग इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक और एग्जांपल, इसमें ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन के पास हैं 2 लॉन पेयर। ठीक है, हमारे पास वाटर की एग्जांपल लेते हैं, 2 लॉन पेयर है हमारे पास वाटर के पास, और इसी तरह से एक हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर H पॉजिटिव लिखें तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं इसको ज़रा थोड़ा नीचे करके बना देती हूँ, ये H पॉजिटिव, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, जो एक था वो भी जो है वो अब अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पेयर अवेलेबल हैं, तो इसके नतीजे में भी जो बनने वाला बॉन्ड होगा ये यहाँ पे इसको इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपना देगा इसको, और एज अ रिज़ल्ट अब 2 हाइड्रोजन ये वाले और एक जो कि उसने यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से बनाया, तो H3O पॉजिटिव यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आता है। कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, जबकि ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दो बॉन्ड, तो दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, दिस वन इज द सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने लॉन पेयर की मदद से कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं फिर इसके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और अब ये अपना पूरे का पूरा लॉन पेयर जो है वो इसको क्योंकि दे रहा है, तो इस तरह से हम इसको एरो लगाएंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये ले रहा है, ठीक है, सॉरी कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये ले रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो रिजल्टिंग जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में वही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सही हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें बच्चे, हमारे पास हम बात कर सकते हैं NH4 की, उसकी फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे अमोनिया है हमारे पास NH3, और इसके पास जो है वो 2 लॉन पेयर है और एक प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अमोनिया जो है वो अपने लॉन पेयर की मदद से हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और रिजल्टिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो क्या बन जाता है, NH4, और साथ में क्या लिख देंगे, पॉजिटिव अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इस केस में हम लोग वो लेविस का एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होता है वो हमारे पास आपको पता है बेस होती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ही इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि दिया जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसी बेस पे जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लेविस का कॉन्सेप्ट भी हम रिमाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास अल्कोहल की एग्जाम्पल भी आ सकती है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल की एग्जाम्पल दें तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है कि RO और H, ये अल्कोहल है, और इधर भी हमारे पास अब इधर H पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है। तो यहाँ पे अल्कोहल अपना पूरे का पूरा लॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है, और इसके नतीजे में ये जो बनने वाला बॉन्ड है, दिस वन इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस केस में भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आए तो बनने वाला जो ऑक्सीजन है उसको हम ऑक्सोनियम आइंस का नाम देते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम ऑक्सोनियम आइन का नाम देते हैं। इसी तरह से ईथर की एग्जांपल भी ले सकते हैं, दोनों तरफ अगर आप R लगा दो तो ये ईथर हो जाएगा, ठीक है, और H पॉजिटिव, बाकी स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से बनेगा जैसे आपने अल्कोहल के केस में किया था, और ये बनने वाला बॉन्ड इस केस में भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब वाटर है, वाटर के केस में यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, अल्कोहल के केस में एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ R है, और इसी तरह से अगर हम बात करें ईथर का तो दोनों तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, R। एक लास्ट एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में डिस्कस की हुई है, और वो है हमारे पास ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल अवेलेबल है, तो अब जो है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इस ऑक्सीजन के पास, तो ये जो है वो इसके साथ क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, और रिजल्टिंग जो हमारे पास ओजोन बनती है वो कुछ उस तरह से होती है, ऑक्सीजन ये और यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनने वाला है, दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया तो पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया नहीं जाता, बल्कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाता है। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा देता है, लेकिन यहाँ पे देने वाली जो स्पीशी है या देने वाला जो एटम है वो एक ही एटम है, तो इसलिए फिर इसका जो नेम है वो कोवेलेंट बॉन्ड से चेंज करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रख दिया गया, ठीक है। ओके बच्चे जी, फिर यहाँ तक हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का लेक्चर कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।